हरे कृष्ण। 6 मार्च शुक्रवार का दिन है और आज की कथा बड़े ध्यान से सुन। एक राजा अपने दरबार में बैठा था और अपने अस्त्र शस्त्र चेक कर रहा था। एक तलवार राजा ने उठाई और तलवार की धार चेक करते करते राजा की उंगली कट गई। बड़ी तेज धार थी तलवार में, उंगली कट गई, उंगली का हिस्सा कट गया और बहुत रक्त निकलने लगा। राजा को इतनी पीड़ा हुई कि सब दौड़े कि राजा की कोई मरहम पट्टी करे, कोई औषध दवाई डाले। तो ऐसे में एक मंत्री आगे आया जो बड़ा धार्मिक था और उसके ईश्वर पे बड़ी आस्था थी। उस मंत्री ने कहा, राजा इसमें भी आपका भला ही होगा। ये बात राजा को नहीं समझ में आई। अरे एक तो मुझे चोट लगी है, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इसमें मेरा क्या भला होगा, क्या भला होगा मेरा। मंत्री ने कहा, राजा ये आपको समय पे बात पता चलेगी, इसमें भी आपका भला होगा। इससे राजा क्रोधित हुए और मंत्री को कारागृह में बंद करवा दिया। लेकिन जब मंत्री कारागृह की ओर जा रहा है तो राजा को बोलते हुए गया कि इसमें भी मेरा भला होगा, कि आप मुझे कारागृह में बंद कर रहे हो, इसमें मेरा भला होगा। अरे इसमें तुम्हारा क्या भला होगा, राजा ने मंत्री से कहा। बार बार तुम एक ही बात कह रहे हो, भला होगा भला होगा, तुम्हारा क्या भला होगा। तब उस मंत्री ने कहा, राजा समय बताएगा, टाइम विल टेल, वक्त बताएगा। ठीक है। 2-3 दिन बीते। राजा किसी शिकार करने के लिए जंगल गया। कुछ मंत्री सैनिक सब साथ में थे और शिकार के पीछे भागते भागते राजा रास्ता भटक गया और ऐसी जगह पहुंचा जहां कुछ जंगल के वहां लोग रहते थे। और वैसे ही उन्होंने जब राजा को देखा तो उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उन्हें बलि चढ़ानी थी, किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। वो लोग जंगल में ही रहते थे और वैसे ही वो किसी मनुष्य का इंतजार कर रहे थे। अब इनको तो राजा मिल गया और उसको बांध दिया। राजा को कहा, हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। अरे मैं राजा हूं भाई, मेरी क्यों बलि चढ़ेगी। नहीं, हम नहीं जानते तुम कौन हो, राजा हो, हमें किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी है। अब राजा तो रो रहा है, दुखी हो गया, ये क्या हो रहा है। ऐसे में किसी का ध्यान गया, भाई इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। क्यों? बोले इसकी उंगली कटी हुई, ये जख्मी है। और बलि उसकी चढ़ती है, बलि उसकी चढ़ाई जाती है जिसका शरीर परिपूर्ण हो। इसकी बलि कैसे चढ़ेगी। हम इसको मृत्युदंड नहीं दे सकते, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसका शरीर परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसके शरीर में एक अंग कटा हुआ है, एक उंगली कटी हुई है, इसकी कैसे बलि चढ़ेगी। वहां का उनका एक नियम था। बोला इसको मुक्त कर दो। राजा को मुक्त कर दिया। तब राजा को मंत्री की वो बात याद आई कि जो भगवान करते हैं ना, भले के लिए करते हैं, जो हमारे साथ होता है उसमें हमारा अच्छा भी होता है। मंत्री ने क्या कहा, राजा इसमें आपका भला होगा, राजा इसमें आपका भला होगा। मंत्री ने सही कहा, सच में मेरा भला है। देखो अगर ये उंगली न कटती तो ये मेरी बलि चढ़ा देते और उंगली कटने में मेरा भला था। राजा दौड़ के किसी तरह भी महल पहुंचा। बोला उस मंत्री को मुक्त कर दो, आजाद कर दो कारागृह से, बुलाओ। राजा ने तो उस मंत्री का स्वागत किया, गले से लगाया, तुमने सच कहा, वो मेरी उंगली कटी, इसमें मेरा भला था। अगर वो न कटती तो वो मेरी बलि चढ़ा देते। क्योंकि राजा ने पूरी बात उस मंत्री और सबको बताई। पर एक बात बताओ, राजा ने उस मंत्री से कहा, मैंने जब तुम्हें कारागृह में बंद किया तो इसमें तेरा क्या भला था भाई, आपका क्या भला था। तब उस मंत्री ने कहा, राजा सदैव मैं हमेशा परछाई की तरह आपके साथ रहता हूं। वहां आप थे, आपको पकड़ के लेके गए, हमेशा मैं आपके साथ होता हूं, एक क्षण भी आपके साथ अलग नहीं होता हूं, आपके साथ ही रहता हूं। अगर आप वहां चले गए तो मैं भी आपके पीछे ही होता, आपके साथ ही होता। वो जिन्होंने आपको पकड़ा वो मुझे भी पकड़ लेते। आपकी बलि नहीं चढ़ी, मेरी तो चढ़ जाती, तो मेरी तो कोई उंगली या हाथ कुछ कटा हुआ नहीं है। पर आपने कारागृह में मुझे डाल दिया तो मैंने इसलिए तो कहा इसमें मेरा भला होगा। देखो कितना भला हुआ, नहीं तो वो मेरी बलि चढ़ा देते क्योंकि मैं आपके अंग संग रहता हूं। तो राजा आपका भला हुआ, मेरा भी भला हुआ। प्रिय बंधुओं, हम रोज इस तरह से आपको कथा सुनाते रहेंगे। और आज 6 मार्च शुक्रवार है, डेट भी आपको बता दी है। 11 मार्च से यानी आने वाला बुधवार से 17 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन उल्लासनगर 5 में है। हाँ, ये भागवत कथा होने जा रही है साईं लख जीवन घोट गौशाला, चालिया मंदिर के सामने, उल्लासनगर 5 में। और ये कथा शाम को 7 से 9:30 बजे तक है। आप सब जरूर आइए 11 मार्च से। और यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे ये भागवत कथा लाइव होगी, पर 7:30 से 9:30 बजे। हरे कृष्ण।